We are starting 6.2. What is the question? Solve the following inequalities graphically in two-dimensional plane. तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसका ग्राफ बनाना है, ग्राफिकली करना है. लेस देन 5. अब इसको कैसे ग्राफ बनाएं? तो मैक्सिमम पोर्शन इसका बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने 10th क्लास में बनाया, बट एक थोड़ा सा चेंज है जो हम यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि 10th क्लास में जो ग्राफ बनाया जाता है वो इक्वालिटी का बनाया जाता है, इक्वल का. यहाँ पर क्या है? लेस देन है. तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को आप इक्वल में कंसीडर करिए. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. कंपल्सरी है ये, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपल्सरी पार्ट है. अब इसके बाद इसमें कोई भी 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लीजिए, जो भी आप चाहें, जैसे 10th में करते हैं. पुट x इज इक्वल टू 0, तो कितना होगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. वाई इज इक्वल टू 5. पुट y इज इक्वल टू 0. एक्स वाई कुछ भी लिख दीजिए, जैसे भी आप करना जानते हैं वैसे करिए, नो इशू. तो आपके पास 2 कोऑर्डिनेट आए. स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट इनफ होते हैं. आप चाहें तो 3 निकाल सकते हैं. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5. इसमें x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0. आप चाहें तो डायरेक्ट टेबल भी बना सकते हैं. इसके नीचे ये कैलकुलेशन अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं. 11th स्टैंडर्ड में ये कैलकुलेशन छोड़ सकते हैं. इक्वेशन लिखा, नीचे डायरेक्ट टेबल लिखा, इनफ. अब इस टेबल से तो सिर्फ ग्राफ किसका बनेगा? इक्वल का बनेगा. हमें बनाना किसका है? लेस देन का. तो कैसे करते हैं देखो, इसको हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन. टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट. अब इसमें आप वो एक्चुअल इक्वेशन लोगे जो आपको दे रखी है, x प्लस वाई लेस देन 5. अब ग्राफ में टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है? जैसे अगर ये लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसमें हमें सिर्फ वो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे एक्स वाई के जिनका सम 5 आएगा. बट हमें चाहिए इक्वालिटी वाला केस कि सम करके लेस देन 5 आएगा. तो क्या करते हैं उसके लिए हम? तो इसमें दो कई मेथड होते हैं, तो मैं इसमें से आपको 2 तरीके एक्सप्लेन करता हूं, आप कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वो कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है, दूसरा और करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0. इन प्लेस ऑफ, ये आपके लिए सिर्फ, इन प्लेस ऑफ 0 0 you can take any point, but notice that point should not lies on the line. ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कौन सा पॉइंट लेते हैं. वैसे हम 99% केसेस में 0 0 ही लेंगे, बट कभी कभी अलग भी लेना पड़ता है. वो क्वेश्चन अभी धीरे धीरे आगे करेंगे तो देखेंगे कब लेना पड़ता है. तो कंडीशन क्या है पॉइंट चूज करने की? कि लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए. अब ये बिना ग्राफ बनाए, बिना कोऑर्डिनेट में चेक करे कैसे पता चलेगा लाइन के ऊपर है या नहीं? अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, दोनों साइड इक्वल बना देगा. तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है. अगर मैं x और y की वैल्यू 0 0 लिखूं तो क्या आएगा? 0 और यहाँ 5 इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये लाइन के ऊपर नहीं है. 0 0 के लिए एक शॉर्टकट भी बताता हूं. अगर आपके पास ये तीनों टर्म अवेलेबल हैं तो कभी भी 0 0 तो लाइन पे होगा ही नहीं, करेक्ट. अब करते क्या है 0 0 को पुट करके? तो x और y की जगह पर 0 0 लिखिए इनइक्वालिटी वाले में. ओके, मैं शिफ्ट कर देता हूँ नोटबुक थोड़ा. सो x और y इनइक्वालिटी वाले में 0 0 लिखिए, तो 0 लेस देन 5 आएगा. 0 लेस देन 5 आ गया. अब ये देखिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. तो 0 लेस देन 5 ठीक लिखा है, ट्रू है, विच इज ट्रू.
इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने जो 0.00 पुट किया वो इस इनइक्वलिटी को सैटिस्फाई करता है। सैटिस्फाई करने का मतलब है वो इसका सॉल्यूशन है। तो 0.0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x plus y less than 5. So this implies all solutions. अभी क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए, बहुत सारी बातें पता चलेंगी धीरे धीरे। All solutions lies towards 0.0. करेक्ट। तो एक तो ये तरीका हो गया टेस्टिंग ऑफ सोल्यूशन का। एक दूसरा तरीका मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वो तरीका है जो एनसीईआरटी फॉलो करती है। करेक्ट। अब एक दूसरा मेथड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो फिलहाल मैं ये चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी वाला फॉलो करें, बाकी 11th के बाद आप कैसे भी करें, चॉइस आपके पास। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल को पुट कर दो 0, किसी को भी, इधर x और y। तो क्या आएगा 0 + y < 5। वैसे कंपैरेटिवली सेकंड मेथड ज्यादा इजी होता है। सो y < 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ऑल सॉल्यूशंस लाइज टूवर्ड्स y < 5। क्या मतलब होता है इसका, भी क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं तो देखेंगे। ठीक है, इन दोनों को मैं धीरे धीरे भी समझा। अब इस पोर्शन को करने के बाद अब इसका यूज करेंगे दोबारा। ये जो टेबल बनाई है इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो 2 पॉइंट है, देख लीजिए एक बार, 0 5 5 0। इससे ग्राफ बनाएंगे नॉर्मल, जैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जैसे 10th स्टैंडर्ड में ग्राफ बनाए। तो मैं इसी पोर्शन में बना देता हूँ छोटा सा। एरो जरूर बनाएं, कुछ स्टूडेंट्स एरो नहीं बनाते। एक्स वाई लिखें, ऑरिजिन लिखें। ठीक है, उसके बाद कट लगा के हमें कुछ पॉइंट चाहिए, हमें 5 चाहिए मेन। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। नेगेटिव साइड में नंबर नहीं चाहिए तो छोड़ दें, ज्यादा नहीं लिखें। करेक्ट, ये सब चीज को आपको आती है। अब एक पॉइंट था हमारा 5 0, ये होगा। एक था 0 5, ये होगा। 2 पॉइंट इनफ है। अब इसको स्केल से ज्वाइन कर दें। देखो अब मैं लाइन भी थोड़ी अलग स्टाइल की बना रहा हूँ, एक स्ट्रोक में नहीं खींचा। इसके लिए भी कंडीशन है। तो आपके पास यहाँ देखो लेस देन लिखा है, सिर्फ नीचे इक्वल नहीं लगा। ठीक है, सो नोट यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। नोट फॉर इन केस ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन, ड्रॉ डॉटेड लाइन। और अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है, देन ड्रॉ ए डार्क लाइन। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है x + y < 5। तो इक्वल टू 5 वाले नंबर हमें नहीं चाहिए, और जो लाइन के ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इक्वल टू 5 बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 5 होता या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होता तो डार्क लाइन बनती। तो ये पार्ट किसका हो गया, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना दिया, और सिंस इक्वल नहीं था नीचे तो डॉटेड लाइन बनाई। अब ये टेस्टिंग ऑफ सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, तो टेस्टिंग ऑफ सोल्यूशन से क्या करेंगे हम, हमने क्या लिखा है 0 0, ये रहा, ऑल सॉल्यूशंस लाइज टुवर्ड्स 0 0। अगर ये ट्रू होता है तो सारे सॉल्यूशन 0 0 के डायरेक्शन में होते हैं, और अगर ये फॉल्स आ जाता है यहाँ पर तो सारे सॉल्यूशंस 0 0 के अपोजिट साइड में होते हैं। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो एक लाइन आपके ग्राफ पेपर को 2 पोर्शन में डिवाइड कर देगी। देखो, एक तो ये इधर वाला पोर्शन हो गया और एक ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। और हमने क्या लिखा है, ऑल सॉल्यूशंस लाइज टूवर्ड 0 0। ये, तो इसको कैसे करते हैं, फिर इसको हमें शेड करना होता है। तो स्मूथली जेंटली शेड कर दें, जितना भी बड़ा आप कर सकते हैं, जो भी पेज का साइज अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है आपने बहुत बड़ा पेज ले लिया और अच्छा नहीं लगेगा, देन यू कैन ड्रॉ द एरो, ये भाई वो आगे तक शेड होता जाएगा।
सो दिस कंप्लीट्स योर सोल्यूशन। तो ये आपको करना होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम क्लैरिटी के लिए, करेक्ट। और मैं अब ये वाला मेथड यूज करूंगा एक बार मैंने, अच्छा हाँ इसको समझा देता हूँ इसमें कैसे आएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, y लेस देन 5, ये y है तो आपको y एक्सिस पे ढूंढना है 5, देखो पूरे में ढूंढो, ये रहा 5, y लेस देन 5। तो अब इस पॉइंट से लाइन की दो डायरेक्शन है, या तो मैं ऊपर की तरफ शेड करूं यहाँ पर, या फिर नीचे की तरफ करूं। तो क्या लिखा है, y लेस देन 5, तो आप नीचे की तरफ शेड करेंगे, यहां से पता चलता है। तो ये भी शेड की डायरेक्शन आपको बता देता है। नीचे का मतलब है, देखो लाइन तो यही है, या तो पूरी इधर की तरफ शेड होगी या लाइन के उधर की तरफ शेड होगी, करेक्ट। तो एक जरा सा आइडिया लग जाए तो फिर पूरी शेड हो जाएगी। इसमें से हम देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन करते हैं, एक पहले सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब मैं थोड़ी कम डिटेलिंग लिखूंगा, पहले में फर्स्ट में फुल डिटेलिंग इसलिए लिखी है कि आपको हर स्टेप पता चले। अब सिर्फ टेबल बना लो, इतना इनफ होता है, नो नीड टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन वही करे जिसको लगता है कि मुझसे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो कैलकुलेशन कर लो। एक्स की वैल्यू 0 लिखो, इसमें 0 लिखना मुझे पसंद है क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन होती है। एक्स की वैल्यू 0 लिखेंगे, एक्स की टर्म पूरी कट गई, वाई इक्वल टू 6। अब वाई की वैल्यू 0 लिख लो एक बार, वाई पूरा कट गया, 2x इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना लिख सकते हैं। बाकी अगर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, तो अगर कोई स्कूल टीचर स्पेशली कहता है कि मेरे लिए कैलकुलेशन करो, तो वो उसकी स्पेशल कंसर्न, पर्सनल कंसर्न है, आप वहां से फिर वो कैलकुलेशन करके दिखा दें। टेस्टिंग ऑफ सोल्यूशन, तो इक्वेशन आप लें, ये रहा, पुट 0 0। पिछली बार तो एक नोट लिखा था ना, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था क्वेश्चन, बाकी इतना ज्यादा नहीं होगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो सॉरी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 6 से बड़ा होता है क्या, नहीं, विच इज फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 जो हमने पुट किया इज नॉट ए सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल सॉल्यूशंस अपोजिट साइड ऑफ 0 0, करेक्ट। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन को, देखो कोऑर्डिनेट क्या है, 0 6, x 0 y 6। तो अंदाजे से ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और उसका है 3 0, 1 2 3 4, सर थोड़ा कैमरा नीचे कर दो, दिख नहीं रहा। 3 0 हो गए। अब इसको ड्रॉ कर देंगे। अच्छा इस बार क्वेश्चन में आप देखेंगे इक्वल टू का साइन था, तो एक ही स्ट्रोक में लाइन खींच देंगे, नो डॉटेड लाइन रिक्वायर्ड। तो ग्राफ तो बन गया, अब शेड का क्या करें। क्या लिखा है, 0 0 सोल्यूशन नहीं है, मतलब हम कह रहे हैं कि इस साइड शेड नहीं होगी। 0 0 ये है ओरिजिन, इसके अपोजिट साइड में शेड होगी, तो कहां होगी, यहां पर। तो ये आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन इस तरीके से इसमें होता है। बुक में हमारा 6.1 में फिलहाल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें 0 0 ना पुट कर पाए टेस्टिंग के लिए, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो इसी टाइप से ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप इसके लिए तब तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम उसके आगे मिलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2x सर प्लस वाई इज
इक्वल टू 6। तो ग्राफ के ऊपर इक्वेशन का नाम जरूर लिखें, और जो इक्वेशन का नेम लिखेंगे वो इक्वल के साथ लिखेंगे, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन वाला नहीं लिखेंगे।